यशोदा मैया को कन्हैया को डांटने लगती हैं, बेटा जब तेरे घर में इतना दूध दही है, इतनी गैयां हैं, तेरे बाबा के घर में कमी किस चीज की है? तू खूब खा ना, लोगों को भी खिला, बंदरों को भी खिला, तुझे मना कौन किया है? तू चोरी करने क्यों जाता है? कन्हैया ने कहा, मैया देख एक चीज बताऊं, माखन अच्छा तो लगता है जब तेरे हाथ से तू खिलाती है तो, पर जो चोरी करके माखन खाता हूं ना, उसके जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता है। और एक बारी की बात है, एक भानुमती नाम की ग्वालिनी थी और उसके घर में पूरे ग्वाल वालों की मंडली चोरी करने पहुंच गई। सब दौड़ करके और माखन लूट लूट कर खाने लगे और भानुमती छुपी खड़ी देख रही थी। दौड़ करके आई और देखा कि ये तो चोर मंडली लगी हुई है और डंडा लेकर के दौड़ पड़ी। सब ग्वाल बाल तो भाग गए, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया कहते हैं, छोड़ दो भाभी। भाभी बोलते हैं, चल आज तू बड़े मुश्किल से पकड़ में आया है, चल रंगे हाथ पकड़ करके ले जाती हूँ तेरे मैया के पास और तेरी खबर लेती हूँ। कन्हैया ने कहा, अरे भाभी क्यों ये सब पाल रही हो, छोड़ दो ना, जो तुम बोलोगे तुम्हारे घर का काम मैं कर दूंगा। चल मुझे लालच दे रहा है, आज तो तेरी खबर मैं लेती हूँ यशोदा के सामने, चल। और हाथ पकड़ करके कन्हैया को खींचते हुए लेकर चल दी। अब तो जो ग्वाल वालों की मंडली थी वह भी ताली बजाते हुए चल दी साथ में। और कन्हैया ने जोरों से चिल्लाया, भाभी हाथ दुख रहा है, थोड़ा सा छोड़ो ना, इस हाथ को छोड़ दो, इस हाथ को पकड़ लो। और जैसे ही भानुमती ने एक हाथ छोड़ा तो कन्हैया ने उसी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया और वो भी चुपचाप चलता गया। यशोदा के पास पहुंच गई, यशोदा बाहर निकलो। यशोदा ने देखा, क्या है भैया, ये तो बड़े क्रोध में है। निकल कर आई, क्या बात है भानुमती? देखो मैंने कहा था ना तुम्हारे बेटे को रंगे हाथों पकड़ करके बताऊंगी। ये देखो तुम्हारा बेटा क्या कमाल करता है। यशोदा मैया हंस रही हैं, अरे क्या हो गया भानुमती, तू पगला गई है क्या? क्या हो गया, क्या किया है मेरे कन्हैया ने? अरे देखो तो सही, पूरा ग्वाल वालों की मंडली लेकर के मेरे घर के अंदर घुस गया था, सारे जो है छीके फोड़ दिए हैं, सारी मटकियां फोड़ दी हैं। देखो रंगे हाथों पकड़ कर लाई हूं और देखो कैसा मेरे उसमें पकड़ा दुबका हुआ खड़ा है। यशोदा कहती है, पहले देख तो ले किसको पकड़ कर लाई है। और जैसे ही भानुमती देखती है तो कन्हैया की जगह में उसका बेटा है। भानुमती सिर नीचे झुका लेती है, यशोदा मुझे माफ कर दो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से तरह तरह की लीला करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और एकदा क्रीड़ा मानस्ते रामाद्य गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षवानिति मात्रे न वेदयन्। एक दिन तो कन्हैया अनोखी लीला करने लगे। यशोदा मैया लेकर यमुना के तट पर गई हैं और कन्हैया को तट पर बैठा करके और अपना स्नान करने में मगन हैं। और इधर कन्हैया पहुंचे
तो जो ब्रज की मिट्टी थी ना उसको ले ले करके खाने लगे। कुछ दूर पर चले गए और उधर ग्वाल वालों की मंडली भी खेल रही थी और इधर से बलराम ने आते हुए देख लिया कि कन्हैया मिट्टी खा रहा है। कान पकड़ कर ले गए यशोदा के पास खड़ा कर दिया। देखो मैया तुम्हारा कान्हा कितना बिगड़ता जा रहा है। आज इसने मिट्टी खाई है और मिट्टी खाते मैंने अकेले नहीं देखा है, इनके जो है ना तो पूरे साथी भी देखे हैं। मैं सबसे जो है ना तो क्या बोलते हैं उसको, सबूत, इतने गवाह तैयार कर लिए बलराम जी कि पूरे ग्वाल वालों की मंडली ही तैयार हो गई। मैया ने देखा बलराम तो कभी झूठ बोलता नहीं है। क्यों रे कन्हैया, तूने मिट्टी खाई है? नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो क्या तेरा दाऊ झूठ बोल रहा है? तू बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र है और तेरा दाऊ झूठा है? पता नहीं मैया, दाऊ भैया तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। पता नहीं झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि दाऊ भैया झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा अच्छा, तो तू साबित कर सकता है कि तूने मिट्टी नहीं खाई है? कन्हैया ने कहा जरूर मैया। कैसी बात कर रही है? अरे जब मैंने खाई ही मिट्टी नहीं है तो क्यों साबित नहीं कर सकता हूं? मैया ने कहा तो साबित करके बता, और अगर साबित नहीं किया ना तो फिर समझ ले तुझे कैसा दंड मिलेगा। हरिओम। अब कन्हैया कहने लगे देख मैया, मुझे मारना बस मत, और तुझे जिस प्रकार से भरोसा ना लगे ना, मैं वो सब करने को तैयार हूं। तो क्या कर सकते हैं? पर मारे मत मैया, अरे मोरी मैया, मोहे मारे मत मैया, बचन हर बायल। पर मारे मत मैया, बचन हर बायल। पर मारे मत मैया, बचन हर बाले, चाहे सौगंध खवायल। बचन हर वाइले, चाहे सौगंध खवाले। बचन हर बाले, चाहे सौगंध खवायल। बचन हर वाइले, चाहे सौगंध खवायल। पर मारे मत मैया, ओ मैया मारे मत मैया, बचन हर बायल। पर मारे मत मैया, बचन पर वाइले। पर मारे मत मैया। गंगा की खबाल, चाहे यमुना की खबायल। गंगा की खवाइले, चाहे यमुना की खवाले। गंगा की खबाल, चाहे यमुना की खबायल। गंगा की खवाइले, चाहे यमुना की खवाइले। और कालिंदी
गैया की खबाल चाहे बछड़े की खबाल, गैया की खवाइले चाहे बछड़े की खवाइले, गैया की खबाल चाहे बछड़े की खबाल, गैया की खवाइले चाहे बछड़े की खवाइले। और नंद बाबा के आगे, और नंद बाबा के आगे चाहे ठाढ़ो कर बायबे पर मारे मत मैया बचन हर बायले पर मारे मत मैया। श्री राधे। की खबाल चाहिए ग्वालन की खबाल, गोपी की खवाइले चाहे ग्वालन की खवाइले, गोपिन की खबाल चाहिए ग्वालन की खबाल, गोपी की खवाइले चाहे ग्वालन की खवाइले। और बलदाऊ से चाहे, बलदाऊ से चाहे मेरो कान पकड़ायले मारे मत मैया, ओ मैया मारे मत मैया वचन हर बायले पर मारे मत मैया। श्री राधे। बंसी की कराल चाहे कामर की करायल, बंसी की कराल चाहे कमर की कराइले, बंसी की कराल चाहे कामर की करायल, बंसी की कराइले चाहे कमर की कराइले। और मेरो अपने सिर पर चाहे मेरो अपने सिर पर मैया, मेरो अपने सिर पर चाहे हाथ धर बायले पर मारे मत मैया, मैया मारे मत मैया, ओ मैया मारे मत मैया वचन हर बायले पर मारे मत मैया, वचन हर बायले पर मारे मत मैया, वचन हर बायले पर मारे मत मैया। प्रेम अब तो कन्हैया अपनी भी कसम खाने लगा। मैया ने कहा अरे बेटा रुक जा, अपनी कसम मत खाइयो। कन्हैया ने कहा नहीं मैया तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तू एक काम कर, अब तू मेरा मुंह ही खोल करके देख ले मैंने मिट्टी खाया है कि नहीं। और कन्हैया ने अपना मुंह खोल दिया। यशोदा मैया ने तो कन्हैया के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसके अंदर इतनी बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर
7 दीप नवखंड आदि हैं। फिर उसमें एक वृंदावन नामक क्षेत्र है, उस पर गोकुल है। गोकुल में यमुना के तट पर यशोदा बैठी है कन्हैया को लेकर के, और कन्हैया को डांट रही है और कन्हैया कान पकड़ करके बैठा है। यह जब दिव्य दर्शन यशोदा ने किया, यशोदा तो पागल हो गई। अरे कन्हैया, ये तेरे मुख में क्या है ये सब? और कन्हैया ने इस प्रकार से यशोदा मैया को दिव्य ब्रह्मांड का दर्शन कराया और फिर अपना मुख बंद कर लिया और अपनी योग माया से कन्हैया कहते हैं कि हे देवी, मैया को इस दृश्य का स्मरण नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये मुझे भगवान बना देगी। और जानते हो भगवान की क्या दुर्दशा होती है। एक अलमारी में बैठा देते हैं और चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, एक लोटा पानी से नहला देंगे और थोड़ा सा अगरबत्ती दिखा करके, अब भगवान तुम बैठे रहना, जो हम अपना जो है ना तो मालपुआ छानने जा रहे हैं, है ना। तो बोले मैया अगर भगवान बना देगी तो वही दशा होनी है, इसलिए मैं मैया से भगवान नहीं बनना चाहता, मैं तो इसका लाला बनना चाहता हूँ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब एक और लीला कन्हैया करते हैं। कौन सी लीला करते हैं? एक दिन बाद की बात है कि यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला करके और सुला दी, वहीं पर दही बिलोने लगी और मन में कन्हैया का ही स्मरण करती जा रही हैं। मेरा कन्हैया सो करके उठेगा, माखन मांगेगा, बड़ा उद्यमी हो गया है, कैसा हो गया है, लेकिन कितना सुंदर है, कितना मधुर है। यही चिंतन में यशोदा मगन है। लेकिन देखो, लोगों के यहाँ माखन चुराने जाता है, गोपियों को छेड़ने जाता है, इससे मेरा नाम भी खराब हो रहा है। कोई गोपी तो उसका गुणगान करती है, कोई गोपी उलाहना लेकर के आ जाती है। जब कोई गुणगान करती है तो मैं बड़ी प्रसन्न हो जाती हूँ, और जब कोई उलाहना लेकर के आती है ना तो मेरा मस्तक झुक जाता है। भगवान की उसी लीलाओं में मगन है यशोदा। लाला ने देखा मैया बहुत देरों से दही बिलो रही है, और घुटमन घुटमन चल करके वहां पहुंच गए, मटकी पकड़ करके खड़े हो गए। मैया बहुत भूख लगी है। मैया ने कहा बेटा अभी तो माखन निकला नहीं है, जाओ हाथ मुंह धो करके आ जाओ, तब तक मैं माखन निकाल दूंगी और दूसरी मटकी से निकाल करके खा लो। कन्हैया बोले नहीं मैया, मैं तो माखन लूंगा और अभी लूंगा, माखन लूंगा, अभी लूंगा और इसी मटकी का लूंगा। मैया कहने लगी कन्हैया आजकल तू बहुत तंग करने लगा है, और तू जब परेशान करता है ना तो ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। जब माखन निकला ही नहीं है तो मैं तुझे क्या दूं? कन्हैया बोले मैं तो अभी का ताजा माखन और इसी मटकी से लूंगा। अब मैया ने सोचा देखो बच्चों को भूख लगी रहती है तो जो मिला तो खा लेते हैं, नहीं तो नखरे करते हैं। तो मैया प्रेम से कन्हैया को बुलाती है और अपने गोद में बैठा लेती है और चंद्रमा की ओर दिखा करके वो देख कन्हैया ऊपर आसमान में क्या है? कन्हैया बोली ये क्या है? तो बोली जानता है क्या है कन्हैया? ये चंदा मामा है। अब तो कन्हैया माखन को भूल गए, मैया मुझे चंदा मामा चाहिए। अब तो
यशोदा मैया को और परेशानी, तो कहाँ मन बहलाने के लिए दूसरा बहाना बनाया और कहाँ ये चंद्रमा के लिए। अब मैया ने कहा बेटा उतना दूर से चंद्रमा कहाँ से लाऊं? मैया मुझे चंद्रमा चाहिए और अभी चाहिए। परात में जल लेकर के आ गई, चंद्रमा की छाया दिखाई और जैसे ही कन्हैया पकड़ने को करते तो अब भाई चंद्रमा की छाया तो उसमें पड़ रही है, जैसे ही पानी में हाथ डालते तो इधर उधर सब मटकने लगता चंद्रमा। कन्हैया फिर रोने लगे, मैया मुझे चंद्रमा चाहिए, अभी चाहिए। यशोदा बोली तू ऐसे ही हट कर, मैं जाती हूं माखन बिलोने। कन्हैया मथानी पकड़ के खड़े हो गए, मैया जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर सकती हो, मुझे चंदा ले आकर के दो। मैया बोली बड़ा परेशान करता है और गोद से उठा करके नीचे पटक दिया। चल जा, यहां से जा। अरे सुन, मैं तेरे लिए ना चंदा से भी सुंदर दुल्हनिया ले आ दूंगा। मैया ने कहा चंदा से भी सुंदर तेरे लिए दुल्हन ले आ दूंगी। अब तो कन्हैया चंदा को भूल गए, मैया दुल्हन ले आओ मेरे लिए। तो मैया और पसोपेश में फंस गई, भैया इसको जितनी बात बोलती जाती हूँ कि ये दूसरी बात में लग जाएगा और ये तो अब दुल्हन मांगने लगा, अब दुल्हन कहां से ले आऊं? तो यशोदा बोलती है बेटा रुक जा, तेरे बाबा आएंगे ना, तेरे बाबा को बोलूंगी कि इसके लिए अच्छी सी दुल्हनिया ढूंढ करके ले आओ और तेरे लिए दुल्हन आ जाएगी, तेरी शादी करवा दूंगी, दुल्हन तेरे साथ रहेगी, तू खुश रहेगा। कन्हैया कहने लगे नहीं मैया मुझे तो अभी दुल्हनिया चाहिए, अभी चाहिए। तो बोली तू कहीं देख के रखा है? तू कहीं अगर पसंद करके रखा हो तो बता, मैं लेकर के आ जाती हूं। तो कन्हैया क्या कहते हैं कि राधिका गोरी से, अरे मैया मैंने तो ढूंढ के रखा है, बस तू फेरा बस करवा दे। तो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। श्री राधे। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाही चरा। ओ मैया जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आज के बाद ओ मैया तेरी देहरी पर ना आएगा रे मजा अब जीत हार का
मैया करा दे मेरू ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरू प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरू प्यार। श्री राधे। कन्हैया मैया की खुशामद करने लगते हैं। मैया अगर तू जो मेरा ब्याह करा देगी ना तो तेरी बड़ी सेवा करवाऊंगा। और क्या करूंगा? ये चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। ये चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं तेरे चरण दबाऊं। अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। भोजन मैं बनवाऊंगा 56 प्रकार से, राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरू ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरू प्यार। श्री राधे। और कन्हैया देख रहे हैं कि मैया प्रसन्न नहीं हो रही है अभी भी, और थोड़ा मैया को सुंदर दृश्य दिखाते हैं। और क्या दिखाते हैं? मैया देख तो, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ये तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। और तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। और तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका छोड़ी से, विरज की छोड़ी से, ये मैया करा दे मेरू ब्याह। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरू ब्याह। श्री राधे। और जब मैया ने कन्हैया की ये बातें सुनी ना तो मैया को बड़ा प्रेम उमड़ा, वात्सल्य उमड़ पड़ा। और क्या होता है? सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी
बलैया मैया हिम्बड़े से अपने लगाए। लेके बलैया मैया अपने लगाए। लेके बलैया मैया हिम्बड़े से अपने लगाए। लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। और नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से। ए मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से। मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से। मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। कन्हैया ने बड़ी सुंदर लीला की। मैया ने कन्हैया की बातें सुन करके उसको अपने गले से लगा लिया, बड़ा आशीर्वाद दिया। और एक दिन की बात है कि मैया कन्हैया को गोद में बैठा करके माखन खिला रही थी और कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया। तो मैया गोद से उठा दी कन्हैया को और दूसरे काम में लग गई। और क्या देखती है कि चूल्हे में दूध पकने के लिए रखा है, तो दूध उबलने लगा और चूल्हे पर गिर रहा है। मैया दौड़ती हुई चूल्हे के पास पहुंच गई। संजात कोपः स्फुरितः रुणलाधरम संदर्श दद्भिर्धीमंथ भाजनम मित्वा मृषास्रु दस्मनारहो जघास यदंगमवंतरम गतः। अब तो कन्हैया बड़े क्रोधित हो गए, मारे क्रोध के होंठ फड़फड़ाने लगे और दौड़ते हुए गए। एक ठो पत्थर रखा था, पत्थर लिया और मटकी पर जोर से मारा, मटकी धड़ाम से फूट गई। धड़ाम की आवाज आई, यशोदा मैया बाहर आ गई और मैया को आते हुए जैसे कन्हैया ने देखा ना तो भागना चालू कर दिया। अब तो पिटाई पड़ेगी। और मैया ने भी कन्हैया को दौड़ाना चालू कर दिया। आजा, आजकल तू बड़ा उद्यमी हो गया है, आ मेरी पकड़ में आ तो तेरी दवाई करती हूं। अब कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है। कन्हैया ने देखा अब तो मैया थक गई और मैया कहती है, देख कन्हैया, तू मेरी बात मान, तू मेरे पास आ जा। तो बोले मैया मारेगी तो नहीं? कन्हैया ने कहा, मैया ने कहा, कन्हैया आजा, मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी, तेरे ऊपर फूल चढ़ाऊंगी। तू इतना सीधा साधा जो है, आ तो जाए एक बार, पकड़ में तो आ। कन्हैया ने कहा, मैया देख सही बता, मारेगी कि नहीं मारेगी? अगर नहीं मारेगी तो मैं झट से आ जाता हूं। मैया ने कहा, आ तो एक बार। अब कई बार क्या है, मैया लोग झूठ भी बोलती हैं और ऐसा लगता है कि झूठ नहीं बोल रही हैं, है ना। बच्चों को जब मारना होता है ना तो बड़े प्रेम से बुलाती हैं, आ तो मुन्ना आजा।
और जब नजदीक जाता है तो एक चपाती दे देती हैं और कहती हैं आप शैतानी करेगा। आता है आप लोगों को ऐसा करना? प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो मैया ने कहा बेटा मारूंगी नहीं, आ तो। और जैसे ही कन्हैया आया ना, मैया ने कस करके हाथ पकड़ लिया। आजा, बहुत दिनों के बाद पकड़ में आया है तू, आज तेरे को बताती हूं कि दंड क्या होता है। लेकर के रस्सी आ गई, कन्हैया को बांधना चालू कर दिया। अब तो कन्हैया की ऐसी स्थिति हो गई कि जितना ही बांधने का मैया प्रयत्न करती है, 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब मैया तो दौड़ दौड़ करके जा करके पूरे घर की रस्सी एकत्र कर ली, लेकिन जहां बांधने का प्रयत्न करती है 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ जाती है। और मैया कहती है तेरा पेट इतना फूल रहा है क्या रे, रस्सी छोटी पड़ जा रही है। कन्हैया ने कहा मैया बांधना तेरे को नहीं आता क्या, दे मैं बंध जाता हूं। मैया ने अच्छा तू अपने से बंध जाएगा, ले बांध के बता कैसे बांधा जाता है। और कन्हैया ने अपने ही कमर में रस्सी बांध ली। और जब कन्हैया को बंधा हुआ मैया ने देखी ना, तो रस्सी को ले जाकर के उखल में बांध दी। अब चल, अब देखती हूं दिन भर बंधे रहना, न कुछ खाने को मिलेगा न पीने को मिलेगा, तेरे ही सुधम का यही दंड होगा। और मैया उखल में बांध दी और जा करके अपने काम में लग गई। और इधर कन्हैया क्या करता है, कन्हैया धीरे 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 घुटमन घुटमन चलने लगा, उखल को ले करके और निकल करके घर से बाहर आ गया। और घर के बाहर 2 अर्जुन के पेड़, अर्जुन जानते हैं अर्जुन किसे बोलते हैं? अर्जुन के वृक्ष होते हैं, जिसको अपने यहाँ कौवा भी बोलते हैं, कौवा है ना, वही अर्जुन। तो 2 वृक्ष थे इसलिए यमलार्जुन कहा गया। वैसे उसका नाम अर्जुन ही है। 2 ठो पेड़ लगे हुए थे, दोनों के बीच में उखल को फंसाया और कन्हैया आगे बढ़े और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। और उसी प्रयत्न में दोनों पेड़ धराशायी हो गए। स्वमातुः शुक्नगात्राय त्रिस्कवरस्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपयासीत् स्वबन्धुने। कन्हैया मैया के ऊपर दया करके बंध जाते हैं और उधर जाकर के यमलार्जुन पर कृपा करते हैं। दोनों वृक्ष चटाक से नीचे गिरे, वृक्षों के गिरने की आवाज आई। नंद बाबा गौशाला में तो दौड़ते हुए आ गए। अरे यशोदा क्या हुआ, कन्हैया कहाँ है? यशोदा भी दौड़ करके आ गई। अरे कन्हैया को यहीं तो उखल में बांधा था, कहाँ गया कहाँ गया? और जा करके देखते हैं कि उसी गिरे हुए वृक्ष के बगल में कन्हैया उखल में बंधे हुए खेल रहे हैं। और इधर पे दोनों वृक्षों से 2 महापुरुष उत्पन्न हुए और खड़े होकर के भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनम्। हे प्रभु, हमारी वाणी सदैव आपके कथाओं का गुणगान करती रहे। हमारे जो श्रवण है, श्रवण यानी कान, हमारे कान सदैव आपकी ही कथा सुनने में मगन रहें, आपका ही गुणगान सुनने में मगन रहें। हमारे ये जो हाथ हैं प्रभु, ये हाथ सदैव ही आपके चरणों की सेवा में लगे रहें। और जो हमारा मन है सदैव आपके चरण कमलों में लगा रहे।
हे प्रभु, हमारा मस्तक केवल और केवल आपके चरण कमलों में झुके और हमारी दृष्टि सदैव ही आपका दर्शन करें। हे प्रभु, अपने किए हुए अपराध के कारण हम जड़ रूप धारण कर लिए थे, वृक्ष बन गए थे। अब आपकी कृपा हो गई, हम श्राप विमुक्त हो गए हैं। अब हमको अपने धाम जाने की आज्ञा दे दीजिए। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे करके विदा किया और इधर यशोदा मैया और नंद बाबा दौड़ते हुए आ गए। नंद बाबा यशोदा मैया को डांटते हुए कहते हैं, देख यशोदा, तेरे से एक छोटे से बालक का पालन पोषण अच्छे से नहीं हो सकता। एक तो वैसे ही उपद्रव लगे हुए हैं मेरा कन्हैया जब से जन्म हुआ है, और ऊपर से तू भी इसको दंड दे रही है। अब तो कन्हैया कहते हैं, हाँ बाबा, रोज मैया मेरे को मारती है ना। और जब मैं कहता हूं कि बाबा से बताऊंगा तो मैया कहती है कि चल बाबा से तू बता, और तू बता के आएगा तो फिर मारूंगी। इस डर के मारे मैं आपको नहीं बता रहा था, लेकिन आज आपको बता दिया, मैया मुझे रोज मारती है। बाबा कन्हैया को गोद में ले लेते हैं। देख कन्हैया, तेरी मैया बड़ी पागल है ना, अपने बेटे का प्रेम नहीं जानती है। मैया बहुत बुरी है ना कन्हैया। कन्हैया कहते हैं, हाँ। बाबा अच्छे हैं ना कन्हैया? हाँ बाबा, आपसे अच्छा तो कोई नहीं है। और यह सुनकर के यशोदा मैया रोने लगती है। देखो, मेरा लाल जिसे मैं प्राणों से ज्यादा प्रेम करती हूँ, वो आज मुझे बुरी कह रहा है। ये मेरे ही कर्मों का असर है। मैंने ही उसे दंड दिया था, उसे कहना ही चाहिए, मेरे जैसी अपराधिनी। अरे मैंने अपने कन्हैया को दंड दिया, उखल से बांधा, और अपने किए हुए पर मैया रोने लगती है। और मैया को रोते देख करके और कन्हैया उछल करके और बाबा की गोद से उतर करके मैया के गले से लग जाते हैं और बड़े प्रेम से मैया को हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सारे ब्रजवासियों से कन्हैया का कितना निर्मल प्रेम है। जरा उस दृश्य को आप लोग भी देखिए। और उन गोपी ग्वालों की, उन गायों के भाग्य की सराहना तो बड़े घुमा करके पटक दिया। उस बत्सासुर का प्राणांत हो गया। बोलिए बलराम भगवान की जय। और इधर कन्हैया ने कंस के द्वारा भेजे हुए राक्षस बकासुर का भी उद्धार कर दिया। और बकासुर के बाद अजगर का रूप धारण करके अघासुर आ गया। और क्या किया कि अपना मुख फैला लिया। तो मुख का नीचे का भाग नीचे और ऊपर का भाग इतना बड़ा है, ऐसा लग रहा है मानो कोई गुफा हो पहाड़ की। ग्वाल वालों ने देखा, बछड़े चराते हुए गए और देखा कि ये तो बड़ी सुंदर गुफा प्रतीत होती है, अभी तक तो यहाँ पर नहीं थी, कोई नई गुफा यहाँ कैसे बन गई, चलो अंदर चल के देखते हैं। और जैसे ही ग्वाल वाल अंदर प्रवेश करते हैं, अजगर अभी इंतजार कर रहा है कि कन्हैया जब तक नहीं आता तब तक मैं। और जैसे ही कन्हैया ने भी अघासुर के मुख में प्रवेश किया, तो अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। कन्हैया को ही मारने तो आया था। और कन्हैया मुख के अंदर जाकर के उसके गले में बैठ गए और अपने शरीर को फुलाने लगे।
अघासुर का प्राण अवरुद्ध हो गया और मस्तिष्क फट गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आज मेरे प्रभु ने अघासुर का भी उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कन्हैया रोज वृंदावन में जाते हैं तो क्या करते हैं, बछड़ा चराते हुए, और क्या करते हैं कि जो भी ग्वाल वाला अपने अपने घर से भोजन लेकर के आते हैं ना, तो उस सब को एकत्र करके, और अपने यहाँ क्या कहते हैं, पिकनिक मनाते हैं ना, सबको इकट्ठा करके और चारों तरफ से घेर करके बैठ जाते हैं और एक दूसरे के घर का लाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। सब लोग एक जैसा भोजन करते हैं। वहां पर न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। और एक दिन की बात है, कन्हैया ने कहा देखो भैया सब लोग अपने अपने घर से जो जो भी चीज होगा ना, अच्छी अच्छी चीजें बनवा करके ले आना। सारे ग्वाल वाल तो अपने अपने घर से कुछ लेकर के गए, और इधर उसी गोकुल में एक गरीब ब्राह्मण मधुमंगल नाम का रहा करता था। मैया से बोला, मैया आज कन्हैया ने कहा है कि सब लोग अपने घर से ले आना, आज मेरा कन्हैया मेरे घर के भोजन का भोग लगाएगा, कुछ बना के दे देना। मैया ने कहा बेटा अपने घर में तो दाने का एक कण भी नहीं है, मैं कन्हैया को क्या बना करके दूं। सुनना, कन्हैया प्रेम का भूखा है, चीज का भूखा नहीं है, स्वादिष्ट व्यंजन का भूखा नहीं है। तू लेकर के जाना, मेरे घर में 3 दिन का बासी मट्ठा पड़ा हुआ है, उसी को लेकर के जाना, और देखना बेटा तेरे प्रेम को कन्हैया स्वीकार करेगा, जरूर उसका भोग लगाएगा। और कन्हैया ने सारी मंडली को इकट्ठा किया, बोला भैया जिसके घर से जो जो आया है सब लोग अपना अपना निकालो। किसी के घर से भजिया आया था, किसी के घर से खुरचन आया था, किसी के घर से पेड़ा आया था, अलग अलग चीजों ने सब ने निकाल के रख दिया। और कन्हैया क्या देखते हैं कि मधुमंगल तो आया ही नहीं। ग्वाल वालों से पूछने लगे अरे मधुमंगल कहाँ गया। और क्या देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे मधुमंगल उस छाछ का बर्तन लेकर के और खड़ा है, और मन में विचार कर रहा है कि इस 3 दिन के बासी मट्ठे का मैं भोग लगाऊं अपने कन्हैया को। मेरा कितना दुर्भाग्य है, भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं। अगर अन्न का एक कण भी होता तो मैं ले जाकर के कृष्ण के चरणों में समर्पण कर देता। आज मेरा कितना दुर्भाग्य है, भगवान मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है। ऐसा विचार करते हुए मधुमंगल खड़ा है, और कृष्ण तो सर्वांतर्यामी है न जी, भक्तों के मन के भाव को पढ़ लेते हैं। कन्हैया वहां से उठे, अरे मधुमंगल तू वहां क्यों खड़ा है, जल्दी आ इधर आ। और जैसे ही मधुमंगल ने कन्हैया को आते हुए देखा, उस छाछ के बर्तन का मट्ठा और मुंह में लगा करके पीने लगा कि जल्दी जल्दी कन्हैया के आते तक मैं खत्म कर लूं, नहीं तो कन्हैया को ये बासी मट्ठा खाना पड़ेगा। और जैसे ही मधुमंगल पीने लगा तो दोनों गाल के बाहर से मट्ठा झड़ने लगा, और कन्हैया ने जाकर के अपना दोनों हाथ लगा दिया, और जो मट्ठा उनके दोनों मुख के दोनों गालों से और निकल करके नीचे गिर रहा था, उसी मट्ठे को कन्हैया ने ले लिया और बोला मधुमंगल तू बड़ा बदमाश है, तू अकेले अकेले खा रहा है, मुझे नहीं खिला रहा है। और दोनों हाथों में लेकर के उस मट्ठे का पान कर लिया। कितना भक्त वत्सल है हमारा कन्हैया। और यह दृश्य स्वर्ग से ब्रह्मा जी देख रहे थे, और जब इस दृश्य को देखा तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। अरे लोग इसी कन्हैया को कहते हैं कि भगवान का अवतार है, परम ब्रह्म है, यह ब्रह्म कदापि नहीं हो सकता है। अरे ब्रह्म किसी का जूठा खाएगा क्या?
ग्वाल वालों के साथ धूल में खेलने जाएगा क्या? अरे ब्रह्म तो ब्रह्म होता है, ब्रह्म की महिमा होती है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये कोई छलिया है जो ब्रह्म बना हुआ है। ब्रह्मा ने कहा देख ही लेते हैं हमारी परीक्षा में ये सफल होता है कि नहीं। तो क्या किए, दूर में खेलते हुए बछड़ों का हरण ब्रह्मा ने कर लिया। और इधर ग्वाल वालों की मंडली ने देखा हमारे बछड़े तो नहीं दिख रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा तुम लोग सब लोग खेलो, मैं जाता हूं, मैं ढूंढ करके लाता हूं। और जैसे ही कन्हैया चले, इधर ग्वाल वालों का भी हरण कर लिया। कन्हैया ने ध्यान लगा करके देखा, ब्रह्मा की समस्त करतूत का पता चल गया। और हमारे कन्हैया ने आज जितने बछड़े हैं, जिस रंग के हैं, जितने बड़े हैं, जिस प्रकार से उनका बोल चाल है, वैसा रूप बना लिया। जितने ग्वाल बाल हैं उतने रूप बना लिए। जिसने जैसा वस्त्र पहना है वैसे वस्त्र पहन लिए। आज हमारे कन्हैया एक से अनेक हो गए। इसीलिए कहते हैं एको हम बहुत श्यामः। आज ब्रह्म ने यह दिखा दिया कि मैं अकेला होते हुए भी बहुत हूं। और ब्रह्मा जी ले जा करके एक गुफा में बंद कर दिए ग्वाल बालों को और बछड़ों को। और इधर आकर के देखते हैं कि अब देखें इस ब्रह्म की क्या स्थिति है। ये तो रोता होगा वहां पर कि कहां चले गए ग्वाल बाल और बछड़े। और यहाँ पर जब आकर के ब्रह्मा जी देखते हैं तो उसी प्रकार से ग्वाल बाल और उसी प्रकार से बछड़े चारण कर रहे हैं और ग्वाल बाल सब कन्हैया के साथ खेल रहे हैं। अब तो ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो गए, दौड़ करके गुफा में जाते हैं, फिर वृंदावन में आते हैं, फिर गुफा में जाते हैं। ब्रह्मा जी की तो मति चकरा गई और इधर कन्हैया ने एक खेल कर दिया। एक रूप से यहाँ खेल रहे हैं और दूसरे रूप से ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और अपने सैनिकों से बोले देखो भैया, अब कलयुग आने वाला है, पाखंड चालू हो जाएगा। अब आज से ही ना बड़े बड़े लोग भेष बदल करके कोई ब्रह्मा बन जाता है, कोई नारायण बन जाता है। देखो भैया हमारी गद्दी बचाना। और एक काम करो, कोई भी अगर ब्रह्मा के भेष में इधर आए ना तो उसको मार करके भगा देना, यहाँ मत आने देना। आजकल बहुत बहुरूपिया हो गए हैं। ऐसा कह करके कन्हैया ब्रह्मा का रूप धारण करके अंदर चले गए। और इधर ब्रह्मा जी जब विचलित होकर के अपने ब्रह्मलोक को आए तो सैनिकों ने रोक दिया, ए बूढ़े बाबा कहां जा रहे हो? ब्रह्मा ने कहा अरे तुम हमारे नौकर होकर के हम ही को रोक रहे हो। सैनिकों ने कहा तुम्हारे नौकर कैसे हुए बाबा, बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुम नहीं जानते हो मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूं, मुझे नहीं पहचान रहे हो? भांग पी लिए हो क्या, बौरा गए हो? सैनिकों ने कहा बाबा बौरा हम नहीं गए हैं, भांग पीकर तो तुम आ गए हो। अभी अभी ब्रह्मा जी हमसे कह करके गए हैं कि बड़े बड़े जो है ना तो भेष बदल करके लोग ब्रह्मा नारायण बन जाते हैं, तुम भी भेष बदल करके आए हो। हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हुए हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो वहां पर तो भगवान नारायण चतुर्मुखी ब्रह्मा बन करके बैठे हैं हमारे कन्हैया। ब्रह्मा जी यहीं से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको साधारण समझ लिया, अब आप मुझ पर कृपा करिए। और कन्हैया ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई स्तुति से भी प्रसन्न नहीं होते हैं। क्यों प्रसन्न नहीं होते? इसलिए प्रसन्न नहीं होते हैं कि ब्रह्मा तुम ब्रह्मा हो तो क्या हुआ, हमारे भक्तों को हमसे अलग करने का अधिकार तुम्हारा भी नहीं है। तुमने हमारे भक्तों को हमसे अलग किया है। बार बार ब्रह्मा जी ने चरणों में प्रार्थना किया
और ग्वाल वालों को और बछड़ों को लाकर के वापस किया और भगवान प्रसन्न हो गए और पुनः आकर के वृंदावन में अपनी लीला प्रारंभ कर दी। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और इस प्रकार से कन्हैया अद्भुत लीलाएं करते हैं। इसी तारतम्य में कन्हैया ने अब गौएं चराना चालू कर दिया, बांसुरी बजाना चालू कर दिया और आज कृष्ण बलराम गैया चराने जा रहे हैं। कंस का भेजा एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया और धेनुकासुर आकर के ग्वाल बालों को मारने के लिए जैसे ही दुलत्ती चलाया, तांस्तानाम पततः कृष्णो रामश्चंद्र पलेलया गृहे तपश्चात चरणान प्रगृणो तृणराजसु। जैसे ही क्रोधातुर मारने के लिए बलराम को दुलत्ती उठाई, उसी समय बलराम जी ने खेल खेल में उसके पीछे के पैरों को पकड़ लिया और घुमा करके वृक्ष में दे मारा। धेनुकासुर की आंखें निकल गई, निशेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार से बलराम जी ने धेनुकासुर का उद्धार कर दिया। और इस प्रकार से कन्हैया ने और बलराम ने बड़ी सुंदर लीलाएं की है। आज कन्हैया और बलराम एक साथ में मुरली बजाते हुए कन्हैया और शाम को गोधूली बेला में गैया लेकर के वापस आ रहे हैं और गौ के खुर से धूल मार्ग की उड़ रही है। इतना सुंदर दृश्य लग रहा है। और इधर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस सुंदर दृश्य का दर्शन करो। तांगो रजत्सुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम कुणंतमनुगैरनुगीत कीर्तिम गोप्योदक्षित दृशोग्यमन समेता। गोधूली बेला है, गायों के खुर से धूल उड़ रही है, कृष्ण के घुंघराले केसों पर पड़ रही है और कृष्ण के मुखार बिंदों में पसीना चल रहा है। मुखमंडल पर गायों के खुर की धूल उड़ उड़ कर पड़ रही है। ऐसा लगता है मानो कन्हैया के मुखमंडल पर देवताओं ने मोती चिपका दिए हों और मधुर मधुर कन्हैया मुरली बजा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सारे गोपी ग्वाल तो मोहित हो जाते हैं कन्हैया की उसी बांसुरी पर। इस प्रकार से कन्हैया अद्भुत लीलाएं करते हैं। एक दिन कन्हैया ने देखा कि वृंदावन में जहां कालिया का निवास है, उसी तट पर गैया लेकर सब ग्वाल बाल सहित कन्हैया पहुंच गए और क्या देखते हैं कि एक गाय ने जल पिया और तुरंत बेहोश हो गई। कन्हैया ने सब जान लिया कि ये कालिया के प्रकोप से हो रहा है। विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्णः कृष्णा हिना विभो तस्या विशुद्धि मन वीक्षण सरपम तनुवासयत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज हमारे गोविंद ने अपनी यमुना के दूषित जल को देखा है। कृष्ण ने मन में विचार कर लिया कि मैं अपनी प्रिय यमुना के इस दूषण दोष को नष्ट करूंगा, क्योंकि इस पर कालिया नाम का विषैला नाग अपने विष से और यमुना के पवित्र जल को दूषित कर रहा है। इसलिए कन्हैया ने विचार कर लिया। दूसरे दिन अपने सखाओं से बोले, देखो भैया आज गेंद लिए चलना, आज हम लोग कंदुक क्रीड़ा करेंगे, गेंद खेलेंगे। और
काली दह के पास पहुंच गए। गायें चरने लगी और इधर सारे ग्वाल बाल मिलकर के गेंद खेलने लगे। और उस दिन जानबूझ करके बलराम जी को कन्हैया जाने ही नहीं दिए। और गेंद खेलते खेलते कन्हैया ने गेंद को इतने जोर से उछाला कि बीच काली दह में जाकर के गेंद गिर गई। और वो गेंद किसकी थी? श्री दामा की। श्री दामा बोला, भैया देखो मैं गरीब आदमी हूं, मेरी गेंद। कन्हैया ने बोला, तुम गरीब आदमी हो ना, मैं तुम्हें दूसरी गेंद ले आके दे दूंगा। अब तो श्री दामा ने हट कर लिया, नहीं भैया मुझे गेंद चाहिए और मेरी वही गेंद मुझे चाहिए, मैं दूसरी गेंद क्यों लूं? कन्हैया ने कहा, अच्छा तुमको वही गेंद चाहिए? श्री दामा ने कहा, हाँ भैया मुझे वही गेंद चाहिए, मैं नई गेंद दूसरी गेंद नहीं लूंगा। और हमारे कन्हैया तुरंत उछलकर कदम के पेड़ पर चढ़ गए और वहीं से काली दह में छलांग लगा दिए। और जैसे ही कन्हैया ने छलांग लगा दिया, ग्वाल बाल सब चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया क्या कर दिया तू, इतना जहरीला जल है, यहां कालिया नाग रहता है कन्हैया। और दौड़े दौड़े मां यशोदा के पास पहुंच गए। मैया आज कन्हैया ने गजब कर दिया, आज यमुना में कन्हैया ने कदम के पेड़ से छलांग लगा दी जहां कालिया रहता है। मैया रोने चिल्लाने लगी। रोहिणी, नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी सब दौड़ते दौड़ते आ गए और पीछे पीछे सारे गोकुल के, वृंदावन के ग्वाल बाल सब आकर के और उसी तट पर बैठ गए। इधर मां यशोदा बेहोश हो गई। सब लोग इधर उधर रुदन कर रहे हैं, कन्हैया तूने ऐसा क्यों किया? सब लोग श्री दामा को भी कोस रहे हैं, अरे श्री दामा तुझे गेंद चाहिए थी, तू 10-20 ठो 100-50 ठो गेंद मांग लेता, हम तुझे दे देते, तूने तो कन्हैया को बड़े संकट में डाल दिया है। और बलराम जी सबको धीरज बंधा रहे हैं। मैया चिंता मत करो, मुझे विश्वास है मेरे कन्हैया को कुछ नहीं होगा। मैया धीरज रखो, अभी कुछ ही देर के बाद मेरा कन्हैया हंसते खेलते हुए बाहर आ जाएगा। परंतु कौन सी ऐसी माँ है, कौन सा ऐसा पिता है कि अपने बच्चे को संकट में देख करके धीरज धारण करे। यशोदा मैया रो रही है और इधर कन्हैया यमुना में प्रवेश करके और सीधे पहुंच गए कालिया के पास। कालिया शयन कर रहा है। नाग पत्नियों ने देखा, अरे कितना छोटा नन्हा सा बालक, लेकिन इतना सुंदर है, त्रैलोक्य को मोहित करने वाला इसका रूप है। नाग पत्नियों ने कहा, अरे बेटा तू यहाँ कैसे आ गया और अभी तक तू जीवित कैसे है? कन्हैया ने कहा, मैया आ गया तो आ गया, अब जीवित हूं तो जीवित हूं, इसमें मेरा क्या दोष है? नाग पत्नियों ने कहा, बेटा तू जितना जल्दी हो सके यहां से चला जा। अगर कहीं ये महाराज जाग गए ना तो इनके प्रकोप से तू नहीं बच सकता है। और तुझे देख करके तो हमें वात्सल्य छलक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तू हमारा अपना पुत्र हो, इसलिए मैं तुझे बचाना चाहती हूं, तू शीघ्र ही यहां से चला जा बेटा। कन्हैया बोले, देखो मैया मेरे मित्र की गेंद यहां आई है और मैं बिना गेंद लिए नहीं जाऊंगा। तो बोली, चुपचाप गेंद ले और चला जा।
कन्हैया ने देखा जिधर पे कालिया की पूंछ है वहीं पे बगल में गेंद पड़ी हुई है। कन्हैया गए, चुपचाप गेंद उठाए और पूंछ में एक लात मार दिए। और जैसे ही पूंछ में लात मारा, कालिया तो फुंकार मार के उठ गया, कौन है मूर्ख। और जैसे ही कन्हैया को देखा, क्रोध से लाल हो गया। अरे तू संसारिक प्राणी और इस विषैले जल में आ गया, अभी तक तेरे प्राण बचे हैं, तू यहां तक पहुंचा कैसे। कन्हैया ने कहा, महाराज बस तुम्हें को ढूंढने के लिए मैं यहां आया हूं, समझे।